ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಂಯತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹಂತದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ವಿವರಣೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿತ ರೂಪದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ. ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्ञायाणम, नमो लोहि सबसाऊं। उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये तीन प्रक्रिया होती है जो कर्म उदय में रहते हैं। वो अपना कार्य करते हैं। कर्म के उदय में होने वाला जो भाव होता है जीव में, उसको औदयिक भाव कहते हैं। कर्म के उपशम में होने वाला भाव औपशमिक भाव होता है। कर्म के क्षय में होने वाला भाव क्षायिक होता है और कर्म के क्षयोपशम में होने वाला भाव क्षयोपशमिक अथवा मिश्र भाव होता है। तो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रथम बार सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, तब कैसे होता है, उसका वर्णन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में बहुत सुंदर ढंग से किया है। उसमें आचार्य कहते हैं कि एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि अनादि मिथ्या दृष्टिर भव्यस्य कर्मोदयापादित कालुष्ये सति कुतस्तदुपशमः। कोई भव्य जीव है लेकिन अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि, कभी भी उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, अनंत भाव गुजर गए, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन वो पूरा कर चुका है, लेकिन तब भी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। कई ऐसे भव्य जीव हैं जो पंच परिवर्तन पूरे कर चुके हैं। तो इतना काल व्यतीत करने के बाद आज कर्मोदयापादित कालुष्य सति, कर्म के उदय से प्राप्त हुई है कलुषता, जिसमें ऐसे कलुषित यानी मलिन भावों के रहते हुए 7 प्रकृतियों का उपशम कैसे संभव है। कर्म संबंधी जो 7 प्रकृतियां हैं सम्यक को बाधित करने वाली, उनका उपशम कैसे संभव है, वो कैसे शांत हो सकते हैं वो कर्म। जब अपने भाव खोटे हैं, अपने भाव मलिन हैं, तो फिर उन कर्मों का शमन संभव नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि के निमित्त से ये घटना घटित होती है। काल लब्धि क्या वस्तु है? किसी घटना का कोई काल है केवली भगवान के ज्ञान में कि उस काल में ऐसी घटना होगी, उस काल की लब्धि का नाम काल लब्धि है या और कुछ है? तो अपन अपनी बुद्धि को यहाँ पर न लगाते हुए आचार्य महाराज के वचन पर ध्यान दे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचन है कि काल लब्धि 3 प्रकार की है। पहली काल लब्धि, तत्र काल लब्धिस्तावत् कर्माविष्ट आत्मा भव्यः कालेर्द पुद्गल परिवर्तनाख्ये विशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व ग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिके इति एयमेका काल लब्धि। कर्मों से आविष्ट आत्मा कोई भव्य आत्मा है
जिसको कर्म बंधे हुए हैं, कर्मों से जकड़ा हुआ है, वह अर्धपुद्गल परिवर्तनाख्य काले अवशिष्टे। अब ये विषय केवल ज्ञान का ही है कि किस जीव का संसार में कितना काल बाकी रह गया है। अगर वो अवधि सीमित है तो अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं। कोई अवधि ज्ञानी वो बता सकते हैं कि तुम्हारे इतने भव शेष हैं। जैसे आदित्य गति और अरिंजय मुनिराज ने स्वयं बुद्ध मंत्री से कहा था कि तुम्हारा राजा जो महाबल राजा है, विद्याधर है, वो धर्म के प्रति रुचि इसलिए नहीं लेता क्योंकि इसने पूर्व भाव में जो भी पुण्य कमाया था उसको निदान में खर्च करके विद्याधर का पद प्राप्त किया है, और निदान पूर्वक प्राप्त सांसारिक सुख छूटता नहीं है। और तुमने जो प्रश्न किया, स्वयं बुद्ध मंत्री ने प्रश्न किए थे उनसे, तुमने जो प्रश्न किया कि क्या हमारा राजा अभव्य तो नहीं है, मेरे लाख समझाने पर भी उसको सद्बुद्धि नहीं आती, वो धर्म को स्वीकार नहीं करता, तब वो मुनिराज कहते हैं कि तुम्हारा राजा अभव्य नहीं है। अवधि ज्ञान था उनके पास, बोले वो भव्य शिरोमणि है। 10वें भव में भरत क्षेत्र की हुंडाव सर्पणी काल का प्रथम तीर्थंकर बनने वाला जीव है। भव्य शिरोमणि यानी भरो भव्यों में सर्वश्रेष्ठ, तीर्थंकर तो होते ही हैं सर्वश्रेष्ठ, तो वो जीव है। तो ये जो अवधि ज्ञान था, उनने उनकी गिनती के जन्म थे वो जान लिए। अवधि ज्ञान असंख्यात भवों को भी जान सकता है लेकिन अनंत भवों को नहीं जान सकता। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल इतना बड़ा काल है जिसमें अनंत भव होते ही हैं, अनंत से कम नहीं होते। तो वो केवल ज्ञान का विषय है। कोई जीव संसार में भटक रहा है और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल उसका शेष रह जाए, यानी अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में जैसे ही उसकी पूर्ति हो तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी स्थिति अगर बन रही है किसी जीव की, तो आचार्य कहते हैं कि वह प्रथम सम्यक को ग्रहण करने के योग्य होता है। अर्थात पहली बार वो औपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पात्रता को धारण कर लेता है। नाधिके, अगर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से अधिक काल शेष है तो वो सम्यक ग्रहण के योग्य नहीं होता। उस जीव को अनंत अनंत कितने पता नहीं भव धारण करने पड़ेंगे, कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं। पर अगर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से अधिक काल है उसका, तो फिर वो सम्यक प्राप्ति के योग्य नहीं होता। ये एक काल लब्धि है, यानी जिसका उतना काल बच गया तो सम्यक प्राप्ति के योग्य हो गया, ये एक काल लब्धि है। माने उसका समय है कि अगर वो कुछ और कर ले, अंतरंग भावों की कोई विशुद्धि को प्राप्त कर ले, तो वो सम्यक दृष्टि बन सकता है, पात्रता आ चुकी है। ये एक बात हुई। अपरा कर्म स्थिति का काल लब्धि। दूसरी काल लब्धि जो है वो कर्म स्थितियों की विवक्षा में आती है। क्या कहते हैं आचार्य? उत्कृष्ट स्थितिकेषु कर्म जघन्य स्थितिकेषु च प्रथम सम्यक तु लाभो न भवति। अगर 8 कर्मों की स्थितियां उत्कृष्ट चल रही हो, आयु कर्म की 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति है, सप्ततिर्मोहनीय से मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 सागर है, अनंतानुबंधी की 40 कोड़ाकोड़ी 70 कोड़ाकोड़ी सागर, 70 सागर नहीं 70 कोड़ाकोड़ी सागर, अनंतानुबंधी की 40 कोड़ाकोड़ी सागर है, असाता वेदनीय, अंतराय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, साता की 15 कोड़ाकोड़ी सागर है।
नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर विंशतिर नाम गोत्र यो हो। तो जब कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां चल रही हो किसी जीव के, तब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। भले उसका अर्धपुद्गल परिवर्तन काल बचा हो, तो उसमें भी ये दूसरी काल लब्धि और जरूरी है कि कर्मों की स्थितियां उत्कृष्ट नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ में एक बात और कह रहे हैं कर्म स्थिति के संबंध में, जगन्य स्थितिकेषु च। और अगर उन कर्मों की स्थितियां जगन्य होगी तो भी सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। जगन्य कितनी होती है स्थिति? तो अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदिनी यस्य, वेदिनी कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त होती है। नाम गोत्रे और अष्टौ, नाम कर्म और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त होती है। और बाकी कर्मों की कितनी होती है? शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, बाकी सब कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। तो यदि सारे कर्मों की स्थितियां अंतर मुहूर्त ये इतनी चल रही, जितनी ये 3 स्थितियां बताई ना, उतनी स्थितियां अगर चल रही हो तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। कितना दुर्लभ है सम्यक दर्शन, विचार करने की बात है। बड़ी सरलता से कुछ लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं। वस्तुतः अपन भव्य हैं या अभव्य, इसका भी निर्णय दुष्कर है। श्री राम जैसे तद्भव मोक्षगामी शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव ने केवली भगवान से पूछा था कि हे भगवान, क्या मैं भव्य हूं? कितनी गंभीर बात है ये। जो आगम सिद्ध सम्यक दृष्टि है और तद्भव मोक्षगामी है, अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले हैं, बिल्कुल निकट है उसके, वो भी नहीं जानते कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। अगर वो सम्यक दृष्टि हूं ऐसा जानते तो फिर मैं भव्य हूं ये प्रश्न कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये निश्चित है कि अभव्य सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो क्वतर्हि भवति, कितनी स्थिति होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं कि इसमें 2 बातें ध्यान में रखना। एक तो नए कर्म जो बंध रहे हैं उनकी स्थिति, और एक जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति। दोनों की स्थितियां बताते हैं कि अंतः कोटि कोटि सागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु बंधमापद्यमानेषु, नवीन बंधने वाले कर्मों की स्थिति 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम हो। ये पहली बात हुई। और विशुद्ध परिणाम वशात, विशुद्ध परिणामों के वश अर्थात प्रभाव से, सत्कर्मसु ततः संख्येय सागरोपम सहस्रोनायाम अंतः कोटा कोटि सागरोपम स्थितौ स्थापितेषु प्रथम सम्यक योग्यो भवति। क्या एक एक शब्द है। आचार्य कहते हैं कि विशुद्ध परिणाम के कारण से, उसके प्रभाव से, जो अंदर बंधे हुए कर्म है पहले से आत्मा में, उनकी स्थितियां, स्थिति का अर्थ मालूम है ना आपको? टाइम पीरियड, कितने समय तक कर्म बंधेगा, वो जो अवधि होती है ना उसको स्थिति कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि नए बंधने वाले कर्मों की स्थिति 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम है, उसको अंतः कोटि कोटि कहते हैं। और पुराने बंधे हुए कर्मों की स्थिति उनसे संख्यात 1000 सागरोपम और कम है। ऐसी अवस्था बन जाए तो उस अवस्था में स्थापित कर्मों के होने पर यह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम सम्यक के योग्य होता है, यानी पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य बनता है। फिर एक तीसरी काल लब्धि और बतला रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये 2 काल लब्धियां पार कर ली किसी जीव ने, लेकिन तीसरी काल लब्धि यदि न हो तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तीसरी काल लब्धि क्या है? तो बोले तीसरी काल लब्धि होने पर सम्यक दर्शन हो ही जाता है। वो कौन सी काल लब्धि है? तो आचार्य कहते हैं भवापेक्षया, वो भव की अपेक्षा से।
चतुगति भव्वो सन्नी, चारों गतियों का कोई भव्य जीव हो। और कैसा हो? पंचेंद्रिय है, उसके पास 5 इंद्रियां हो, वरना नहीं होगा सम्यक दर्शन। और 5 इंद्रियां होने पर हो जाएगा क्या? नहीं, मन होना भी आवश्यक है, संजनी। और कैसा हो? बोले पर्याप्तक हो। पर्याप्ति उस शक्ति को कहते हैं जो प्राण धारण करने में सहायक होती है। प्राण धारण करने की शक्ति का नाम पर्याप्ति है। तो अगर प्राण धारण करने की शक्ति किसी जीव के पास न हो तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। और कैसा हो? सर्व विशुद्ध, उसके परिणामों में विशुद्धि है, उसके लेश्या में विशुद्धि है, सब प्रकार से वो विशुद्ध अर्थात निर्मल अवस्था में, उसकी भावनाएं बिल्कुल निर्मल हो। तब जब वो सर्व विशुद्ध हो जाता है, 5 लब्धियां होती है सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि। सर्व विशुद्ध का अर्थ होता है इन 5 लब्धियों से जो विशुद्ध हो जाता है वह प्रथम सम्यक्त्वम उत्पादयति, वो सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लेता है। ये बात निश्चित होगी। और आदि शब्द, उसमें आदि शब्द भी था ना, काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्। तो आदि शब्द का अर्थ क्या है? बोले कि उसको 6 कारण भी मिलना जरूरी है। 6 में से कोई भी एक मिल जाए। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में 6 कारण बतलाए हैं। एक जाति स्मरण है, एक धर्म श्रवण है, एक जिन बिंब दर्शन है, एक नरकों की वेदना का अनुभव भी उसमें सहायक है। किसी को नरकों की जब वेदना होती है तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। फिर 5वां देवर्धि दर्शन, अपने से बड़े बड़े देवों का वैभव देख करके भी छोटे देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। और अंतिम है जिन महिम दर्शन, तीर्थंकर के कल्याणकों के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। और नंदीश्वर पर्व में जो उत्सव मनाया जाता है वहां पर नंदीश्वर द्वीप में देवों के द्वारा, उसको देखकर मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो इस तरह ये सम्यक दर्शन का लाभ कितना दुर्लभ है, इसका अपन ने यहां पर आचार्य प्रणीत वर्णन सुना। अब क्षायिक सम्यक दर्शन की चर्चा थी। तो किसी जीव को ये औपशमिक सम्यक दर्शन जब होता है, पहला सम्यक दर्शन औपशमिक है, तो वो अंतर मुहूर्त तक के रहता है, उसके बाद छूट जाता है। पर यदि मान लो औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ और उसको उपशम काल पूर्ण होते ही सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, मिथ्यात्व का उदय न आए, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा, वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा, लेकिन वो वेदक अथवा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ऐसा कौन सा कार्य करता है या उसको ऐसे कौन से संयोग प्राप्त होते हैं कि वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाता है, तो उसका विवरण अपन यहाँ पर प्रवचन सार ग्रंथ से पढ़ेंगे। आज अपन इतना रखते हैं, फिर क्रम से जो वर्णन होता है धीमे धीमे होता है, तो वो अपने अंदर फिल्टर होता है। और एक फास्ट वेग में बहुत सारा वर्णन होता है, तो फिर देखो नल का अगर पानी बहुत तेज हो और कोई पीना चाहे तो बहुत ज्यादा बाहर गिर जाता है, और धीमा वेग हो तो पूरा पी लेता है। तो वो बात है। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं। जय नम जय तुषार। ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನೆನ್ನೆಯ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮತ್ತು ಸಂಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕಾಲಲಬ್ಧಿ ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕರ್ಮಗಳ ಕ್ಷಯತ ಹಂತಗಳು ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಸಂಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಚಂಚಲಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ನೀರನ್ನು ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿವರಗಳು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯ ನಾಳೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಪುನಃ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನ.